तो पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश की वजह से हालात भयावह हो चुके हैं। हिमाचल का अगर जिक्र करें तो भारी बारिश की वजह से स्थितियां अब संभल नहीं रही है। पहाड़ों की तमाम नदियां, चाहे जिक्र सतलुज का कर लीजिए, व्यास का कर लीजिए, रावी हो या तावी, हर नदी उफान पर है, जिसने तबाही का ऐसा मंजर, ऐसा सैलाब लेकर आई कि अब लोग त्राही त्राही करते नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मंडी से मनाली, कुल्लू से कसौल, शिमला से सोलन, हिमाचल के हर हिस्से में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने जमकर कहर बरपाया है। पहाड़ों से आए पानी ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया है। कहीं घर ताश के पत्ते की तरह भरभरा कर गिर गए, तो कहीं दो शहरों को जोड़ने वाली पूरी सड़क बह गई, तो कहीं नदी की तेज धार अपने साथ गाड़ियों को बहा ले गई। ये तस्वीरें कुल्लू से कसौल को जोड़ने वाली एकमात्र नेशनल हाईवे की है, जो तेज बारिश के बाद आए बाढ़ में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बाढ़ ने सड़क को दो हिस्सों में बांट दिया। आलम यह है कि अब ना लोग इधर जा सकते हैं, ना ही कोई उधर से आ सकता है। यहाँ पे हम खड़े हैं, ये नेशनल हाईवे है। ये नेशनल हाईवे यहाँ से कसौल तक जाता था, लेकिन ये कसौल वाला हाईवे, नेशनल हाईवे, इसके बाद बिल्कुल ख़त्म है। ये यहाँ से उस तरफ जहाँ आपको घर और दुकानें धसी हुई नज़र आ रही हैं, वहाँ तक कनेक्ट करता था, लेकिन ये सारा का सारा जो है वो पानी की चपेट में आ गया और यहाँ से आगे नेशनल हाईवे डैमेज नहीं, खत्म हो चुका है, यानी कि पानी के बहाव के साथ बह चुका है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन पॉइंट है जहाँ पे दो नदियाँ मिलती हैं, एक तरफ से ब्यास आती है, एक तरफ से पार्वती आती है, तो दोनों नदियों को यहाँ पे मिलाप होता है। लेकिन पिछले 3 दिन से लगातार भारी बारिश की वजह से यहाँ पे पानी का इतना सैलाब आया कि लोगों के घर, दुकानें और लोगों के जो शोरूम, पेट्रोल पंप, होटल, सब कुछ पानी की चपेट में आ गया। पार्वती और व्यास नदी के रौद्र रूप की वजह से सड़क संपर्क टूट गया, जिससे सैकड़ों पर्यटक लाहौल स्पीति में फंसे हुए हैं। धीरे धीरे मौसम में सुधार होने के बाद अब सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इंडियन एयरफोर्स का चॉपर है जो अभी लाहौल स्पीति से लौट रहा है। ये पहली सॉर्टी है, क्योंकि वेदर क्लियर हुआ है। वेदर क्लियर होने के बाद ये पहली सॉर्टी है चॉपर की, जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए की गई है। और अभी लोग बहुत फंसे हुए हैं, उनको इसी तरह एयरलिफ्ट करके कुल्लू तक लाया जाएगा। कुल्लू से आगे फिर उनको बाय रोड लेके जाने की कोशिश की जाएगी। नुकसान इतना हो चुका है कि जिसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अभी तक का डेटा कहता है कि 4000 करोड़ का नुकसान हो चुका है, 30 लोगों की मौत हो चुकी है और कई नेशनल हाईवे बह चुके हैं, स्टेट हाईवे डैमेज हो चुके हैं। पिछले 3 दिनों से जारी कुदरती कहर ने कई लोगों का आशियाना छीन लिया, तो वहीं कई लोगों के रोजी रोटी पर आफत आ गई। बेघर लोग दूसरे के घरों में शरण लेने को मजबूर हैं, तो वहीं कई लोग अपना दर्द आंसुओं के जरिए बयां कर रहे हैं। लोगों के सामने गए, जैसे ताश के पत्ते जाते हैं ऐसे गए। हम लोग चाहते हैं कि हमारी पीएम तक आवाज जाए और पीएम साहब हमारा कुछ करें और यहाँ से वहाँ तक सड़क बने, वो भी डंगों के साथ बने। मेरी जेठ की 4 दुकानें थी, वो चारों हमारे सामने गई जी। ठीक है, सुंदर सिंह क्या यहाँ तक आए, हमारे पास नहीं आए। हम लोगों घर में रह रहे, जब वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ के हमारे पास सुंदर सिंह जी, उनके सारे चमचे आ सकते, क्या हमारे पास नहीं आ सकते सुंदर सिंह? हम लोगों घर में रह रहे जी, रूम लिया हमने, उन्होंने बोला जब तक रह लो, रूम रेंट देना पड़ना। रेंट कहाँ से देंगे? हमारे तो दुकान ने हमारा सारा सोर्स था, हमारे पास कुछ नहीं है। भारी बारिश और बाढ़ से हिमाचल प्रदेश में अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राज्य सरकार ने तबाही से पूरे प्रदेश में 4000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का अनुमान लगाया है। एहतियातन राज्य के सभी स्कूलों को 15 जुलाई तक बंद करने का आदेश दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से बारिश से प्रभावित हिमाचल प्रदेश में तत्काल राहत की कोई संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से कई जिलों में अब भी ऑरेंज अलर्ट जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो हर तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं लगातार रिपब्लिक भारत पर, लेकिन चलिए अब रुक कर लेते हैं 2 मिनट में पूरे भारत की अहम खबरों का। एसडीएम ज्योति मौर्य केस में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, मनीष दुबे पर हो सकती है एफआईआर। मनीष पर मर्डर की साजिश का आरोप, डीआईजी प्रयागराज ने की थी जांच। ब्रजभूषण की बढ़ सकती है मुश्किलें, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में आई तस्वीरें, ब्रजभूषण पर चलाया जा सकता है मुकदमा। सीमा हैदर से पूछताछ में बड़ा खुलासा, पुलिस को मिले सिम और मोबाइल, सीमा के भारत आने के रूट की भी मिली जानकारी, सीमा से फिर से पूछताछ संभव। यूपी के झांसी में दबंगों के हौसले बुलंद, धारदार हथियार से हमला कर पैसे लेकर फरार हुआ लुटेरा। यूपी के जौनपुर में दिखा रफ्तार का कहर, नशे में धुत एक कार चालक ने कई लोगों को रौंदा, गुस्साई भीड़ ने गाड़ी में तोड़फोड़ की, घायलों का इलाज जारी। हैदराबाद में गैस रिसाव के बाद लगी आग, हादसे में बच्चों समेत 7 लोग घायल हो गए। मोगादिशु में प्लेन की क्रैश लैंडिंग हुई, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कराई गई लैंडिंग, प्लेन में सवार कई यात्री जख्मी। हरियाणा के अंबाला में भी भारी बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात, शहर के कई हिस्से पानी में डूब गए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का घर भी पानी में डूबा, विज के घर के अंदर तक घुसा पानी, घुटनों तक जमा दिखा पानी।